हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हिंदी में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे सेकेंड सेमेस्टर। आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है और आपने एग्ज़ाम भी दे दी है। आई होप आप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो आज से सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने 7 चैप्टर तक पढ़ाई की थी। 7 चैप्टर था दान का हिसाब। तो अब हम लोग चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कौन। ये एक कविता है। कविता पढ़ने से पहले आप लोग बुक में आज की डेट ज़रूर डालिए। जब भी मैं कोई चैप्टर रीड कराऊँ उस चैप्टर के ऊपर उस डेट को डालिए, ताकि आपको याद रहे कि मैंने वो चैप्टर कब पढ़ाया है। सो आज की डेट डालिए अपनी टेक्स्ट बुक में। ओके, सो चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। अब जैसे कविता का नाम है कौन, तो कौन यानी किसी को ढूंढा जा रहा है या ऐसे किसी की बात हो रही है जिसके बारे में पता नहीं है। तो ऐसे ही वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी, कोई जानवर। तो उसके बारे में कविता है कि किसने बटन हमारे कुतरे, हमारे बटन किसने कुतर दिए और किसने स्याही गिरा के बिखरा दी। और कौन है जो घर भर में अनाज बिखरा कर, अनाज गिरा कर और उसे चोरी से चट कर गया, खाकर चला गया। आप सोचिए वो कौन हो सकता है। आप सबके घर में भी वो आता है ना। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। अब दोने में मिठाई रखा था। दोना यानी पत्ता जो होता है ना, वो पत्ते का बना हुआ होता है, उसमें प्रसाद वगैरह देते हैं वो। तो वो दोने में मिठाई रखा था। अब दोना तो वहीं रखा रह गया, लेकिन मिठाई कोई उठा के ले गया। अब क्या ये भूत हो सकता है? नहीं। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। और तस्वीर टंगी हुई थी, लेकिन उसकी रस्सी किसी ने काट दी और वो तस्वीर नीचे गिरकर दो टुकड़े हो गई। तो ये सब शरारत कौन कर रहा है? क्या कोई भूत है या कोई बच्चा है जो ये सब शरारतें कर रहा है? कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। अब कह रहे हैं कि कभी चप्पल कुतर जाता है, कभी जूता कुतर जाता है और कभी कभी खलीते को भी वो काट देता है, जिसकी वजह से पैसा गिर जाता है। अच्छा, कुतरने का काम कौन करता है? आपको भी मालूम होगा कि ये कुतरने का काम कौन करता है। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। अब कहें कि जो किताब है उसकी जिल्द, जो ऊपर का कवर होता है, वो भी किसी ने काट डाली है और किताब के पन्ने भी बिखर गए, यानी सब कुछ काट डाला है। और रोज़ मैं धो धो के छन्नी टांगता हूँ, लेकिन पता नहीं कौन उठा ले जाता है। ये कौन है जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। अब कहा जा रहा है कि सारे कागज को कुतर कुतर कर वो पूरे घर में रद्दी भर देता है, यानी पूरा घर एकदम कागज के कुतरन से भर देता है। और कौन ऐसा कबाड़ी है जो दुनिया भर का कूड़ा हमारे घर में भर जाता है, यानी कि जो भी घर में सामान है उसको काट काट के कूड़े जैसा बना देता है। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने।
अब कौन है, पूछा जा रहा है कि कौन है जो रात भर गड़बड़ करता है और हमें सोने भी नहीं देता है। रात भर आप देखिए कि अगर आपको अब तक तो पता चल गया होगा ये कौन है, ये है चूहा, जो सबके घर में होता है। तो आपके घर में भी होगा तो आपको पता होगा, जैसे ही लाइट बंद होती है ऐसे रसोई में कुछ गिरा देता है, कोई बर्तन गिरा देता है चूहा, कोई डिब्बा गिरा देता है, या हमारे रूम में आके कोई चीज़ कुतरने लगता है। तो रात को शांति होती है ना, तो खुर 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 की आवाज़ आती है, जिससे कि हम सो नहीं पाते हैं। और वो जब हम उठते हैं और लाइट जलाते हैं तो वो किसी कोने में छिप जाता है। ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा, क्योंकि चूहा तो सबके घर में होता है। रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। अब पूछें कि रोज रात भर वो जागता रहता है और इधर उधर दौड़ता रहता है, धाता यानी दौड़ता रहता है। अब पूछे बच्चों उसका नाम बताओ, ये सब शरारत कौन करता है, उसका नाम बताओ। तो वो कौन है, चूहा। हाँ, तो कैसी लगी कविता, मस्त है ना। आप लोग इसको पढ़िएगा, मजा आएगा। और होमवर्क है आपका यही कि आपको ये कविता 2 टाइम्स रीड करना है, रीडिंग मस्ट है। तो आप 2 टाइम्स रीड कीजिएगा इस कविता को। ओके, थैंक यू।